माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ आ गया हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी को समझाऊंगा। जैसे आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु पढ़ाता हूं आप सभी को। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी का एक बार धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग ने इस चैनल को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। मेरे डियर स्टूडेंट, जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर कहा गया था कि अभ्यास दीपिका जो फ्री स्टडी मटेरियल है ब्लूप्रिंट का, वो आपको फ्रीली मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको कमेंट के थ्रू पूछे कि सर लिंक दीजिए, और उन सभी का मैं आभारी हूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझको लिंक के लिए पूछा है। तो इससे मुझको पता चल रहा है कि वो लोग कितने इंटरेस्टेड है देखने के लिए मेरे इस चैनल को और उसी तरह ब्लूप्रिंट को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है कि ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस आप कहां से पढ़ते हैं। एक बार स्टडी मटेरियल चेक कर लीजिए पूरा, शायद विद आंसर्स है वो सारे। आपको कहीं से कोई मॉडल पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्रिपेयर होते हैं तो आपको पूरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट के तहत ही जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं, चाहे केजी से लेकर पीजी तक जितने भी क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के थ्रू ही बनाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हमको पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से किस तरह पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। एक बार गौर से देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर तेलुगु मीडियम का बता रहा है, दोनों मीडियम का है। EM अगर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का PDF आ जाएगा, और TM अगर क्लिक करेंगे तो तेलुगु मीडियम का PDF आ जाएगा। 4 सब्जेक्ट के हैं अभी, और लैंग्वेजेस नहीं आए। लैंग्वेजेस जैसे आते हैं मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा, और किस तरह अपलोड किया जाता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और इसी तरह देखते रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक दो बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं जितना भी मटेरियल इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे वो मॉडल पेपर्स हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल से हो, चाहे रीडर से हो, सारे क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के थ्रू ही मैं कर रहा हूं। आप बिना झिझक आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो नहीं आएंगे तो क्या करोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ यही पढ़कर आप जाइए। मैंने हमेशा कहता हूं कि अगर आपको ओन पढ़ सकते हैं, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, हम पढ़ सकते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। हाँ, मेरे चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। जो स्टूडेंट्स फायदा हो रहा है वो लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ गेस दे सकते हैं और प्रॉपर एग्जैक्टली क्वेश्चन वही दे सकते हैं। या तो वो एंजल फरिश्ता होना चाहिए या वो भगवान होना चाहिए, दोनों ही दे सकते हैं। या क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर करे वही क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। जितने भी आपको चैनल मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, सारे के सारे आपको गेस के तौर पर ही पढ़ाएंगे। तो मैं भी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं भी गेस देता हूं। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स फेल हो जाए, कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाए, बल्कि आपके फायदे के लिए ही मैं सर्च करता हूं। जब मैं ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस आएंगे या कोई भी क्वेश्चंस आए, तो सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार अच्छी तरह उन क्वेश्चंस को सर्च करके ही आपको अपलोड करता हूं, ताकि ये क्वेश्चन अगर पढ़कर जाएंगे आप, अपना 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी इस चैनल पे या इस वीडियो को देखने के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या मैं अपने इस वीडियो को बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए टाइम स्पेंड कर रहा हूं, उसका कुछ ना कुछ हमको बेनिफिट होना चाहिए। कुछ ना कुछ नहीं, 90% बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप आराम से मेरे इस चैनल के क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि हर स्टूडेंट्स की जो ख्वाहिश है मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, और मैं उतना टाइम भी आपको नहीं दे पा रहा हूं जितना मुझको देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही क्रूशल टाइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, और बहुत ही हमको फोकसली हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर हमको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो किसी से हम ऑलरेडी हेल्प ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा इस चैनल सपोर्टिंग के लिए है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने टीचर से पढ़ सकते हैं, या आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तेलुगु के भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। टॉपिक्स मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएंगे। जो टॉपिक्स मैंने बताया है, मैं जानता हूं
कि बहुत कम मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा मटेरियल आपको मिल जाए। लेकिन एक साथ अगर मटेरियल मैं अपलोड करूँगा तो आप खुद इरिटेट हो जाएंगे, अरे सर इतना अपलोड कर रहे हो, हम कौन सा पढ़े, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए धीरे धीरे करके मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो, जो आंसर है वो याद भी हो जाए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये है प्रैक्टिस पेपर 2 के बारे में। आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस पेपर 2, प्रैक्टिस पेपर 2 के बारे में ये वीडियो है आपका। अब यहां पर आपको इसकी स्ट्रैटेजी बनाना है। स्ट्रैटेजी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो गलतियां आपने प्रैक्टिस पेपर में 1 में किए हैं वो गलतियां यहां पर दोहराना नहीं है। चलिए, इसको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस टिक करा देता हूं मैं। सिलेबस आप टिक कर लीजिए। सिलेबस मैं टिक कराता हूं। सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु 7th लेसन है शतक मधुरिमा, 8th लेसन है लक्ष्य सिद्धि, 9th लेसन है जीवन भाष्यम, 10th लेसन है गोलकोंडा पट्टणम, 11th लेसन है भिक्षा, 12th लेसन है भूमिका। ये 6 लेसन है प्रैक्टिस पेपर 2 में। उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या स्ट्रैटेजी हो, किस तरह पढ़ना चाहिए, पहले इतना समझिए। उसके बाद उपवाचकम में है किष्किंधा कांडा, सुंदर कांडा, युद्ध कांडा। 3 लेसन आपको फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु से आपको मिल जाएंगे। अब फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के स्टूडेंट्स है, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए 7th लेसन अन्वेषण, 8th लेसन बच्चों से न छीनो उनका हक, 9th लेसन बाल अदालत, 10th लेसन कन्यादान, 11th लेसन वाट की पहचान, 12th लेसन सफलता की चुनौतियां। ये 6 लेसन आपको प्रैक्टिस पेपर 2 में पूछे जाएंगे। नॉन डिटेल से गुड़ियों का त्योहार, साए और गजानन पहाड़ चढ़े। ये आपको 3 लेसन आपको फर्स्ट लैंग्वेज से पढ़ना होगा। अब फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू वाले जो सेकंड पेपर के लिए, यहाँ पर आप लोग 8th लेसन दूसरा मौसम, 9th लेसन औरत और 10th लेसन तरकीब, उसी तरह 11th 12th 13th 14th लेसन, ये 6 लेसन पढ़ना है। नॉन डिटेल से पेज नंबर 179 से लेकर 210 तक, पेज नंबर 179 से लेकर 210 तक आपको पढ़ना है प्रैक्टिस पेपर 2 के लिए। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु में आ जाते हैं। 5th लेसन नीति परिमళాలు, 6th लेसन तेलुगु महिला, 7th लेसन श्रमजीवी, 8th लेसन हस्तकला नैपुण्यम। 8 लेसन के आपको आंसर्स पढ़ना है। और नॉन डिटेल में ऊरू अड़वी, रिक्शा वाला और बकासुर बिंदु, ये लेसन आपको पढ़ना है प्रैक्टिस पेपर 2 के लिए। हिंदी अगर सेकंड लैंग्वेज में अगर आ जाएंगे आप तो 3rd लेसन, 4th लेसन, 3rd माँ मुझे आने दो, 4th लेसन कण कण का अधिकारी, 7th लेसन भक्ति पद, 8th लेसन स्वराज्य की नींव, 9th लेसन दक्षिण गंगा गोदावरी, 10th लेसन नीति दो है, 11th लेसन जल ही जीवन है, 12th लेसन धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब। और नॉन डिटेल में अपने स्कूल की एक उपहार अनोखा उपाय। ये आपको हिंदी सेकंड लैंग्वेज में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेसन आपको पढ़ना है 3 डिटेल नॉन डिटेल से, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। यूनिट 5th पढ़ना है, यूनिट 6 पढ़ना है, यूनिट 7, यूनिट 8, 4 यूनिट आपको कंप्लीटली पढ़ना है, जिसके अंदर रीडिंग स्टोरी हाउस 1, रीडिंग स्टोरी हाउस 2, अबॉर्डेड पोएम, ये आपको पूरा कंप्लीटली जितना भी आपको पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आएंगे तो 4th लेसन, 4th चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 8th चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स, 10th चैप्टर मेंसुरेशन, 12th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 14th चैप्टर स्टैटिस्टिक। ये आपको कंप्लीटली 7 चैप्टर्स पढ़ना है सेकंड पेपर के लिए। फिजिकल साइंस में आ जाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12 है। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, कार्बन एंड कॉम्पाउंड, ये आपको पढ़ना है। और उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस में देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10 आपको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन, को कोऑर्डिनेट इन लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट, 10th नेचुरल रिसोर्सेस, ये हो गया। और सोशल में 6th लेसन द पॉपुलेशन, 7th लेसन सेटलमेंट माइग्रेशन, 8th लेसन रामपुर विलेज इकोनॉमी, 9th लेसन ग्लोबलाइजेशन, 10th लेसन फूड सिक्योरिटी,
11th lesson established development with equity. 17th lesson independent in India the first 30 years 1947 to 77. 18th lesson emerging political trends 1977 to 2000. 19th lesson post World War in India. 20th lesson social movement in our time. 21 lesson the movement for formation for Telangana state. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lessons आपको पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस माय डियर स्टूडेंट्स। 50% का मतलब होगा 80 में से 40 मार्क्स आपको लाना ही है। अब आप लोग सोचेंगे तो ये लेसन्स हम किस तरह स्ट्रैटेजी बनाएं। देखिए अभी आपके पास टाइम है। मैंने कहा था जो गलतियां आप प्रैक्टिस पेपर में 1 में करे वो 2 में नहीं करना है। मतलब अगर आप फर्स्ट अच्छा नहीं लिखे तो कोशिश करें कि सेकंड अच्छा लिखे, क्योंकि सेकंड फर्स्ट के अगर 40 मार्क्स अगर चले गए, इसको छोड़ दीजिए, कम से कम ये 40 मार्क्स तो हमको आना चाहिए या नहीं। आप सोचिए 50% सिलेबस का मतलब 80 पेपर में से 80 मार्क्स में से 40 प्लस 40 होगा। ये दोनों मतलब आधा पोर्शन सिलेबस पहले हो गया है, वो अच्छा नहीं लिखे तो कोशिश करेंगे इस सिलेबस में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि अब इसके पास आपके पास वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री फाइनल 27 से डायरेक्ट रहेंगे, पूरा 100% सिलेबस वहां पर आपको रहेगा। आप लोग सोच रहे हो अम्मा इतने लेसन हम कैसे पढ़े, बहुत ज्यादा लेसन है। तो ये आप पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप एनुअल लिखने जाएंगे तो सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अच्छी तरह रिवीजन कीजिए और उसी तरह जो रिवाइज आप करे हैं उसको एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में रिवीजन चल रहा है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, इंटरेस्ट से पढ़िए, फोकस कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम से इजीली लिखना आसान हो जाएंगे, लेकिन तभी अगर आपको मुश्किल होगी जब आप कोई भी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट नहीं देते हो या कोई भी सब्जेक्ट को आपको दिक्कत होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा लिखने की। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस पेपर 2 के भी अपलोड कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर सकूं, क्योंकि मैं एनुअल को फोकस करके एनुअल के लिए ही सारे आंसर्स अपलोड कर रहा हूं, वहीं से आपको पढ़ना है। और मैं जितने अपलोड कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस पेपर 2 में भी रिपीट हो जाएंगे, ऐसे ही नहीं है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इस चैनल से बेनिफिट हो गया होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उतना अच्छा कंटेंट आपको दे नहीं पाता, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं आती, उतनी अच्छी मुझको ज़्यादातर वीडियोस को किस तरह हाईलाइट करें वो भी मुझको नहीं आता। जितना भी मुझको आता है आपसे मैं शेयर करता हूँ। आप भी मुझको एंकरेज करते हो, आपके एंकरेज से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल द बेस्ट।